हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7 स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन करवाए थे प्रश्नावली 8A के। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर देखेंगे 6। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 8A का। पहले पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है तो कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोण क्यू समकोण है, फिर यहाँ पर पी, यहाँ पर आपका आर। मुझे दे रखा है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दे रखा है पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कॉस पी का मान। किसका मान? कॉस पी का मान। अब यहाँ पे निकालते हैं कॉस पी बराबर हमारे पास सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मुझे पता है जिस बिंदु पर पूछा जाता है, जिस कोण पर पूछा जाता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। इस वजह से ये लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बटे कर्ण हमारे पास 5 सेंटीमीटर है बटे 5। यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ लिया उन्होंने टेन पी। तो टेन पी इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम देखते हैं सबसे पहले पी, तो पी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब आधार कर्ण। तो लंब हमारे पास 3 सेंटीमीटर और कर्ण हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इस उत्तर हमारा बन जाता है 3/4। अगला पूछा गया है कॉस आर का मान। तो आधार बटे कर्ण होता है इसका सूत्र। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो मुझे मालूम है आर को बड़े ध्यान से देखेंगे। आर यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, क्योंकि कर्ण स्थिर रहता है, बदलता क्या है? लंब और आधार। तो ये सामने वाली भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी और ये आधार। तो आधार हमारे पास कितना है? 3 और कर्ण हमारे पास कितना है? 5। इस तरह से हमारे आंसर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमें कुछ जानकारी दे रखी है। प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन। इन तीनों में से मुझे एक कोई दिया रहेगा, अन्य 2 हमें ज्ञात करने होंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में दिया है साइन ए बराबर 1/11। अन्य 2 हमें कौन कौन से ज्ञात करने? कॉस ए और टेन ए। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमें मालूम है साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। मुझे पता है यहाँ पर ए कहाँ डालना है, इसके सामने वाली भुजा को लंब मानते हुए यहाँ पर मुझे ए डालना है, फिर बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। तो लंब हमारे पास कितना? 1। कर्ण हमारे पास कितना? 11। तो मुझे क्या निकालना है? आधार। तो इसके लिए हम सहायता लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किसकी सहायता लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास यहाँ पर AC है, AC स्क्वायर। लंब हमारे पास BC है, BC स्क्वायर। आधार हमारे पास AB है, तो AB स्क्वायर। हमें यहाँ पर निकालना है आधार को। तो इस तरह से इनके मान यहाँ पर रखते हैं। AC की जगह पर रख लेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर बराबर BC की जगह रख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस AB की जगह हम लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे? AB। तो AB स्क्वायर। इसका वर्ग करते हैं। 11 का वर्ग होगा हमारे पास कितना? 121 बराबर 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 121 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो किधर कितना बच जाएगा? इधर 120। कितना बच जाएगा? 120।
अब यहाँ पर ले लेते हैं वर्गमूल। क्या ले लेते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर तो 120 का वर्गमूल मिलेगा नहीं, तो इसलिए ए बी बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 120। इसके करते हैं फैक्टर, तो ए बी बराबर इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इसमें एक जोड़ा बन जाएगा हमारा 2 का, तो ए बी बराबर 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन चुका है। अब इनके जोड़े बने नहीं, इनका क्या कर लेते हैं गुणा, कितना हो जाएगा 30। ए बी बराबर हमारा आंसर आ गया 2√30। कितना आ गया 2√30। हमसे पूछे थे अन्य दो अनुपात, अन्य दो अनुपात, तो यहाँ पे निकालते हैं अन्य दो अनुपात। तब अन्य दो अनुपात अब कौन कौन से रह गए? हमें इसमें कौन सा दिया है? हमें दे रखा है साइन ए, हमें निकालने कौन कौन से हैं? कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए निकालते हैं, तो कॉस ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है 2√30 और कर्ण कितना है 11 है। तो आधार के आधार का मान रख देते हैं और कर्ण या फिर कर्ण का मान रख देते हैं। ये हमारा पहला आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था फिर टेन ए, तो टेन ए हमें फॉर्मूला पता है लंब बटे आधार। क्या होता है फॉर्मूला? टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 1 है, आधार हमारे पास 2√30 है। 1/2√30 हमारा ये आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रश्नावली 8A के। जैसा कि पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, उसमें एक अनुपात दिया जाएगा, अन्य दो अनुपातों को मुझे ज्ञात करना है। इसमें भी हमें वही काम करना है। हमें पता है cos b बराबर दे रखा है 12/13, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं यहाँ पर त्रिभुज समकोण। अब यहाँ पर हमें b कहाँ डालना है? यहाँ पर, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। हमारे पास आधार दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13। हमें क्या निकालना है? लंब। तो हम किसकी सहायता लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण है BC स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास AC स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास AB स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं? इनकी जगह इनके मान रखते हैं। तो BC की जगह कितना रख लेंगे? 13 स्क्वायर बन जाएगा। AC की जगह पे AC ही रखेंगे प्लस AB की जगह पर रख लेंगे कितना? 12 का स्क्वायर। अब इनके करते हैं स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। AC स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144, प्लस के 144 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 144। इधर बच जाएगा हमारा AC स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे, यहाँ बच जाएगा हमारा 25। कितना बच जाएगा? 25। AC स्क्वायर यहाँ पर लेते हैं वर्गमूल, तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 5। हमने लंब कितना निकाल लिया? 5। हमसे यहाँ पर अन्य दो अनुपात पूछे गए थे, तो हमारे पास एक अनुपात दे रखा है cos b। अब हमारे पास अनुपात दो कौन से बच जाते हैं? sin b और tan b। तो यहाँ पे निकालते हैं sin b का मान। तब अन्य दो अनुपात, अन्य दो अनुपात, अन्य दो अनुपात हमसे यहाँ पर एक अनुपात दे रखा है cos b, अन्य दो अनुपात कौन से बच जाते हैं? sin b और tan b। हम यहाँ पे निकालेंगे sin b का मान। तो sin b फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास यहाँ पर 5 है और कर्ण हमारे पास 13 है। इस तरह आंसर बन जाएगा 5/13। अगला tan b बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है? 5 है, आधार हमारे पास कितना है? 12 है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 5/12। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 प्रश्नावली 8A का। हमें यहाँ पर दे रखा है cos थीटा बराबर 2/5। हमें फॉर्मूला पता है cos थीटा का क्या होता है? आधार बटेगा कर्ण। अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
हमें यहाँ पर cos थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर थीटा डालना पड़ेगा। हमें पता है आधार कितना दे रखा है 2, कर्ण हमारे पास कितना है 5। हमें क्या निकालना है लंब। इसको एक नाम देते हैं ABC। हमसे यहाँ पर पूछ लिया लंब, लंब तो हमारे पास नहीं है, तो लंब निकाले किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास यहाँ पर AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर आधार AB स्क्वायर। अब इनकी जब इनके मान रखते हैं तो AC हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर BC जब रखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB जब रख लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर BC स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस के 4 इस तरफ पक्षांतर करते हैं, ये माइनस के हो जाएंगे बराबर BC स्क्वायर। 25 में 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 21 बराबर में BC स्क्वायर। इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो BC बराबर आंसर आ जाएगा 21 रूट में 3, 21 रूट 21। हमसे मान पूछे गए थे अन्य दो अनुपात, तब अन्य दो अनुपात। अब कौन कौन से दो अनुपात बच चुके हैं हमारे पास, हमारे यहाँ पे दे रखा है cos थीटा। अन्य दो अनुपात कौन कौन से बच गए, sin थीटा और cos थीटा, नहीं सॉरी sin थीटा और tan थीटा। तो sin थीटा वाला फॉर्मूला पता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना आया रूट में 21, तो लंब हमारे पास कितना रूट 21 और कर्ण कितना है 5, तो रूट 21 बटे 5 आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमसे देखा पूछा गया है tan थीटा, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है रूट 21, आधार कितना है 2, आंसर बन जाएगा इसका रूट 21 बटे 2। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 प्रश्नावली 8A का। यहाँ पर हमें दे रखा है साइन A बराबर 3/4। इसको फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए बनाते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। लंब हमारे पास कितना है 3, कर्ण 4। हमें क्या निकालना है आधार, तो इसके लिए हम किसकी सहायता लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर बराबर BC हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां से क्या काम करें, इनका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस AB स्क्वायर। प्लस के 9 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 16 प्लस का माइनस का हो जाएगा AB स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 7, AB स्क्वायर। यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा AB बराबर में रूट 7। आधार हमारे पास कितना आ गया रूट 7। हमसे पूछे गए थे अन्य दो अनुपात, हमें दे रखा है साइन A, तो कौन कौन से बच चुके हैं cos A tan A। आइए निकालते हैं cos A tan A की मान। तब दो अनुपात कौन कौन से बच चुके हैं, cos A बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो हमें यहाँ पर दे रखा है आधार कितना दे रखा है रूट 7 और कर्ण हमारे पास कितना है 4, तो आंसर बन जाएगा रूट 7 बटे 4। इस तरह से अगला tan A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 3 है, आधार हमारे पास कितना है रूट 7, तो आंसर बन जाएगा 3 बटे रूट 7। इस तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें यहाँ पे दे रखा है tan C बराबर 1/3। tan दे रखा है, फॉर्मूला होता है इसका लंब बटे आधार। बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAB। हमारे पास लंब दे रखा है 1,
आधार दे रखा है 3, क्या निकालना है? कर्ण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इनके जगह इनके मान रखते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर ए भी जब रख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस ए सी जब रख लेंगे 3, तो 3 स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग 9। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर 10। इसका लेते हैं वर्गमूल, तो BC बराबर आंसर आ जाएगा √10। कितना आ जाएगा? √10। हमसे पूछे थे सवाल में अन्य दो अनुपात, तब अन्य दो अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे? हमें क्या दे रखा है? tan दे रखा है। अब अन्य दो अनुपात कौन से बच चुके हैं? साइन और कॉस। तो यहाँ पे निकालते हैं साइन सी। सबसे पहले साइन सी, फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? सी, देखें कहा? यहाँ पर है सी, और कर्ण हमें दे रखा था √10, निकाल लिया था मैंने। तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब आधार और ये कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना? 1, और कर्ण कितना है? √10। तो 1 बटे √10 हमारा आंसर बन जाएगा इसका। अगला बच चुका है cos c। ये होता है फॉर्मूला किसका? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार हमारे पास 3 है और कर्ण हमारे पास √10 है, तो आंसर बन जाएगा 3 बटे √10। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8A का प्रश्न नंबर 12। tan फाई दे रखा है। tan फाई का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फाई यहाँ पर लंब हमारे पास दे रखा है 40, आधार दे रखा है 9। क्या निकालना है? कर्ण। इसके लिए हम किसकी सहायता लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इनके मान रखते हैं। कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार 9 है, तो 9 का स्क्वायर। इनके वर्ग करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर बन जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 8100। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1681। यहाँ पर लेते हैं इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल आ जाएगा कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण 1681 का वर्गमूल होता है 41। कितना होता है? 41। कर्ण आ गया 41। हमसे यहाँ पर पूछे थे अन्य दो अनुपात। अब निकालते हैं तब अन्य दो अनुपात। अन्य दो अनुपात क्या होंगे? हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है tan फाई, तो हमें अन्य दो अनुपात कौन से निकालने हैं? sin फाई और cos फाई। तो हमें मालूम है sin फाई और cos फाई। क्या निकालना है? sin फाई और cos फाई। sin फाई वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास यहाँ पर 40 है और कर्ण यहाँ पर कितना है? 41, जो अभी मैंने निकाल दिया। तो 40 बटे 41 बन जाएगा ये। अब कौन सा निकालना है? cos फाई। और cos फाई का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास यहाँ पर 9 है और कर्ण कितना निकाला हमने? 41। तो आंसर बन जाएगा 9 बटे 41। तो इस तरह से प्रश्नावली 8A का 12 क्वेश्चन नंबर समाप्त होता हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।